सभी को नमस्कार। मैं अमर भार्गव, आपका वास्तु कंसल्टेंट। आशा है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आज का हमारा फ्री वास्तु लाइव सेशन है। आपको अगर वास्तु रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूं। तो ये हमारा फ्री वास्तु लाइव सेशन है। आप अपने अपने प्रश्न मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और उसका मैं आपको उत्तर दूंगा। हमारा सेशन 5 से 10 मिनट के अंदर चालू होने वाला है। आप लोग तब तक रेडी हो जाइए। कुछ लोग जुड़ रहे हैं, जल्द से जल्द जुड़ें। देखिए, मैं पिछले 11 सालों से वास्तु शास्त्र की प्रैक्टिस करता हूं। लोगों के वास्तु दोष का निवारण बताता हूं, लोगों को वास्तु भी सिखाता हूं और मेरी वास्तु में काफ़ी रुचि है क्योंकि वास्तु जीवन को प्रभावित करता है, सभी के जीवन को काफ़ी प्रभावित करता है। वास्तु एक साइंस है, वास्तु एक कैलकुलेशन है और वास्तु से शीघ्र ही आपके जीवन में आपको परिवर्तन में मिल जाता है। आप किसी भी समस्याओं से जूझते हैं तो आपको वास्तु रेमेडी करने के बाद आपके सामने उसका सॉल्यूशन आपके सामने रहता है। जैसे कि अगर आपकी समस्या चाहे वो स्वास्थ्य रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो या फिर रिलेशनशिप या कोई आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो कहीं ना कहीं वो दिशाओं से, देवताओं से, पद से, जो वास्तु में हम पंच तत्व को बैलेंस करते हैं, इन सभी से उनका संबंध होता है। अगर किसी भी प्रकार से आपका पंच तत्व बिगड़ा, पंच तत्व मतलब जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये हमारे पंच महाभूत हैं। इसमें से एक तत्व भी अगर डिसबैलेंस हुआ तो आपके जीवन में, आपके घर पे, आपके जीवन में, आपके घर के मेंबर्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप रिलेटेड हो। देखिए, जब भी आप निर्माण कराएं तो एक प्रॉपर प्लानिंग से कराएंगे तो आपको आपका जो गृहस्थ जीवन है वो सुखी से बीतेगा। सुख और समृद्धि जीवन में काफी जरूरी होती है और ये प्रॉपर प्लानिंग से ही होती है। जब आप किसी मिट्टी का चयन करने जाएं, जब आप किसी भूमि को देखने जाएं, तो उसके एक प्रोसेस है कि भाई मिट्टी देखने का भी एक तरीका होता है। जैसे लोग मिट्टी चेक करवाते हैं तो उसमें क्या चेक करवाते हैं, वो मिट्टी का वाइब्रेशन चेक करवाते हैं कि ये भूमि जो है, ये मिट्टी सकारात्मक है कि नकारात्मक है। अब बहुत सी भूमि में दोष होता है, बहुत सी भूमि सोई होती है, पिशाच भूमि होती है, प्रेत भूमि होती है, भूमि का आकार अलग अलग होता है, भूमि का शेप अलग होता है। तो ये सारा चीज डिपेंड करता है कि उस भूमि आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो उस भूमि में स्लोप जरूर देखना चाहिए कि किस तरफ से स्लोप आ रहा है। उसके बाद दिशाएं आती हैं कि जो भूमि आप लेने जा रहे हैं वो पूर्व मुखी है, पश्चिम मुखी है, उत्तर मुखी है या दक्षिण मुखी है। फिर आप भूमि का शेप देखें कि वो गुनिया है, बदगुनिया है, यानी कि 90 डिग्री है या फिर अनइवन शेप में है। ये सारी चीजें आप देखेंगे। फिर उसके बाद हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और उस भूमि पे एक नक्शा बनाते हैं जो वास्तु के हिसाब से रहता है। फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। वास्तु की प्लानिंग भी आपके पदों के हिसाब से, आपके देवताओं के हिसाब से और दिशाओं के हिसाब से डिसाइड की जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे वास्तु शास्त्र में 81 पद हैं, 45 देवता हैं, 16 दिशाएं हैं और पंच तत्व है, 9 ग्रह हैं। इन सभी को हम बैलेंस करके रखते हैं, तभी हमारा जीवन सुख समृद्धि से बीतता है। देखिए, बहुत से लोग वास्तु शास्त्र पे विश्वास नहीं करते। मैं आपको अपनी 2-3 केस स्टडी बताऊं कि विश्वास अगर आप नहीं करते हैं तो कुछ टाइम ऐसा आता है, ये आपको प्रमाण मिल जाता है। क्योंकि आज देखिए, आपको हर चीज का प्रमाण चाहिए। लोग तो भगवान का भी प्रमाण मांगने लगे हैं। खैर, ये अलग टॉपिक हो गया। तो जब आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाता है, आपको अपने प्रश्न का प्रमाण मिल जाता है, तो आप विश्वास करने लगते हैं। जैसे अभी मैं एक दिल्ली में गया था, मेरी एक वास्तु विजिट थी और वो क्लाइंट मेरा अननोन था, मुझे यूट्यूब से ही मिला था। तो जब मैं उसके घर गया तो उनके जो हस्बैंड थे वो वास्तु शास्त्र में बिलीव नहीं करते थे। तो मैंने कहा, भाई क्यों आप वास्तु शास्त्र पे बिलीव नहीं करते हैं? ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, ये हमारे पूर्वज लिख गए हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने काफी रिसर्च करके लिखा है। बोले ये सारी चीजें बकवास है, ये काम नहीं करती, ये एक मिथ है। तो मैंने कहा, चलिए एक मैं आपको आपका घर देख के एक प्रिडिक्शन करता हूँ। तो जैसे कि आप जब कुंडली खोलते हैं, जब आप हॉरोस्कोप खोलते हैं,
अपना लग्न चार्ट बनाते हैं या न्यूमरोलॉजी से नंबर के हिसाब से प्रिडिक्शन करते हैं, ऐसे ही घर देख के भी प्रिडिक्शन किया जाता है। तो मैंने जब उनका घर देखा तो उनका नॉर्थ वेस्ट काफी एक्सटेंड था और नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ था। तो मैंने फटाक से बोल दिया, क्या आपके ऊपर कोई झगड़े का कोर्ट केस चल रहा है? तो उनके होश उड़ गए। बोले आपको कैसे मालूम? मैंने बोला कि आपके घर में किसी मेंबर्स ने मुझे चोरी से बताया है। बोले किसने बताया, किसने बताया? मैंने बोला मैं मजाक कर रहा हूँ, आपके घर का शेप, आपके घर का नक्शा बता रहा है कि आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, वो भी मारपीट का। तो उन्होंने बोला कि कैसे? मैंने बोला कि अभी आप बोल रहे थे वास्तुशास्त्र पे विश्वास नहीं है। अब देखिए, मुझे तो खाली वास्तु का ही ज्ञान है, मैं वास्तु का एक्सपर्ट हूँ, मैं और चीज से तो आपको बता नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने को लगा कि नहीं, वास्तु में दम तो है, क्योंकि मैंने जब उनको उनकी ऐसी चीज बता दी जो खाली उनको मालूम थी और उनके परिवार को मालूम थी, उन्होंने मुझसे शेयर नहीं की थी। तो उसके बाद से बोले कि हाँ ठीक है, मैं वास्तु पे बिलीव करता हूँ और आपको जो भी समस्याएं हैं इस घर में दिख रही हैं, प्लीज उसका समाधान बताइए, हम बहुत परेशान हैं। तो ऐसे लोग वास्तु पे धीरे धीरे बिलीव करते हैं। एक केस मैं आपको और बताता हूँ। जैसे मैं एक घर में गया था, तो मेरे क्लाइंट को वो पसंद करना था कि ये मैं घर लूं कि ना लूं। तो मैंने देखा कि उसका साउथ ईस्ट काफ़ी हाइटेड है और साउथ ईस्ट से स्टेयरकेस गई है। तो मैंने एक ऐसे प्रिडिक्शन कर दिया कि ये जो घर है, इस घर में एक लेडी है, वो काफ़ी उसकी हाइट लंबी है और वो एग्रेसिव लेडी है। तो उस दिन भी उन्होंने बोला कि अरे नहीं गुरुजी, आपने ये कैसे बता दिया? मैंने बोला ये सब हमारे शास्त्रों में लिखा है और ये हमारी खाली ऑब्जर्वेशन है। ये सारी चीजें हम लोग देख के ही बताते हैं। हम तो आपको भाई जो शास्त्रों में लिखा है, हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च की है, उसी को पढ़ के बता रहे हैं और अपना अध्ययन करके बता रहे हैं। तो लोग वास्तु पे बिलीव नहीं करते। आप एक बार वास्तु शास्त्र को अगर बिलीव नहीं भी है तो खुद पढ़ के खुद अप्लाई करके देखें, आपको समझ में आएगा कि वास्तु वास्तु कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। आपको बड़ी बेसिक चीजें बताते हैं वास्तु की, कि सूर्य की चाल के हिसाब से कैसे वास्तु चलता है। देखिए, सूर्य हमारे जीवन को प्रभावित करता है, सूर्य हमारे जीवन को प्रभावित करता है और सूर्य की चाल के हिसाब से ही आपको वास्तु, उसके हिसाब से आपको घर बनाना चाहिए। जैसे जैसे सूर्य की चाल चलती है, ऐसे हमारा जीवन का शेड्यूल भी जो है वो सूर्य के हिसाब से ही है। तो आइए सूर्य और वास्तु को रिलेट करके देखते हैं। देखिए, जब अगर हम बात करें कि जो सुबह 3 से 6 बजे तक का समय होता है, उस समय हमारा सूर्य जो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे होता है। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर और पूरब का कोना, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं। तो ये समय जो होता है अध्ययन करने का होता है, अभ्यास करने का होता है, पढ़ाई करने का होता है। तो ये काफी 3 से 6 बजे तक का समय होता है। इस समय हमारे केतु और बुध ग्रह एक्टिवेट रहते हैं। तो आप पढ़ाई करें या मेडिटेशन करें तो ये समय अच्छा होता है। इसलिए यहाँ पे मंदिर बनाया इसलिए यहाँ पे मंदिर बनाना बताया जाता है कि आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे मंदिर बनाएं, तो आपका पूजा पाठ में मन लगेगा, आपके घर पे शांति रहेगी। क्योंकि देखिए, ये दिशा जो है माइंड और क्लैरिटी की भी है। यहाँ पर वास्तु पुरुष का सर आता है, तो ये दिशा थोड़ी हल्की, साफ सुथरी और क्लियर रखनी पड़ेगी, तभी आपका माइंड क्लियर रहेगा और आप अभ्यास और अध्ययन कर पाएंगे। उसके बाद आता ही है पूर्व दिशा। देखिए, सूर्य पूर्व से उगता है, ये सभी को मालूम है, और सूर्य से हमारा जीवन चलता है। हमारा पूरा दिन भर का कार्य सूर्य के हिसाब से शेड्यूल्ड होता है। हमारा जीवन सूर्य के हिसाब से चलता है। हमारी सेल्स, हमारी कोशिकाएं, हमारी जो खेती होती है वो सूर्य के हिसाब से होती है। सूर्य हमको प्रकाश देता है, सूर्य हमारा ऑरा बढ़ा के रखता है और हमारी पॉजिटिव एनर्जी को कंट्रोल रखता है। तो आप अपने घर का निर्माण ऐसे कराएं कि सूर्य की किरणें, जो सुबह की किरणें हैं, वो आपके घर तक आए। देखिए, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक की जो सूर्य की किरणें होती हैं वो काफी काम की होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा देती हैं। तो आप ऐसा अपना घर का निर्माण कराएं कि सुबह का जो सूर्य की किरणें हैं वो आपके घर तक आए। ठीक है, सूर्य की किरणें जो आपके घर तक आए ये पूरब दिशा से आएंगी। तो पूर्व में आप खिड़की लगाइए, पोर्च लगाइए, ड्राइंग रूम बनाइए या खुला हुआ रखिए ताकि सूर्य की किरणें आपके घर तक आए। उसके बाद हम चलते हैं 9 से 12 बजे तक का समय। ये समय हमारा भोजन पकाने का समय होता है
और उस समय सूर्य जो है एकदम अपने प्रचंड गर्म स्तर पे होता है और उसकी जो हीट होती है वो डायरेक्ट आपके घर तक आती है। तो आप किचन आप साउथ ईस्ट में बनाएं, क्योंकि इस समय जो सूर्य है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर पे होता है। साउथ ईस्ट कॉर्नर मतलब दक्षिण पूर्व कोना, जिसे हम अग्नि कोण कहते हैं, और ये हमारा खाना बनाने का समय होता है इस समय। और किचन जो होता है हमारा वो गीला होता है, और किचन ऐसी जगह बनाए कि सूर्य की किरणें से वो जो गीला है, वेट है, वो सूखे, तब जाके वहां से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। और किचन का सीधा संबंध अन्न से है और आपके स्वास्थ्य से है। भोजन ऐसा पकना चाहिए कि आपके स्वास्थ्य अच्छा रहे, और ये हमारी कैश फ्लो की भी दिशा है, यहाँ से कैश फ्लो देखा जाता है। तो अग्नि तत्व में अग्नि जले, ये बहुत अच्छा होता है और आपके घर का अग्नि तत्व बैलेंस रहता है। आगे बढ़ते हैं 3 से 6 बजे तक का समय। देखिए 3 से 6 बजे तक का समय थोड़ा आराम करने का होता है। 1 मिनट, कुछ टेक्निकल मिस्टेक आ गई है, मैं 1 मिनट वापस आता हूँ आपके पास। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि 12 से 3 बजे तक का जो समय होता है वो 12 से 3 बजे तक का जो समय होता है वो आराम करने का होता है। तो इस समय जो हमारा सूर्य है वो साउथ डायरेक्शन में रहता है, यानी कि दक्षिण दिशा में रहता है। तो यहाँ पे आप अपना बेडरूम बनाएंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी और आप आराम से सो सकेंगे। एक बात का ध्यान रहे, जब आप अपना बेडरूम बनाए तो उसको ऐसे डिजाइन करें कि आपका जो पैर है वो कभी भी साउथ की तरफ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपको हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकते हैं। तो आप अपना निर्माण, घर का निर्माण ऐसा कराएं कि साउथ में आपका बेडरूम आ जाए, तो आपको नींद अच्छी आएगी और आप रिलैक्स महसूस करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 3 से 6 बजे तक का जो समय होता है वो कार्य करने का और अध्ययन का समय होता है। तो जो उस समय सूर्य है वो साउथ वेस्ट में यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में आ जाता है, जिसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं। तो आप अपना यहाँ पे ऑफिस बना लीजिए। आप यहाँ पर अपनी जो स्किल को एनहेंस करने के लिए कुछ टेबल रख सकते हैं, लाइब्रेरी बना सकते हैं, वो आप बना सकते हैं। यहाँ पर आप अपना बेडरूम भी बना सकते हैं, क्योंकि देखिए साउथ वेस्ट जो है मालिक का कोना बताई जाती है, स्टेबिलिटी और स्किल की दिशा है। तो यहाँ पे आप अपना बेडरूम बनाएं, लाइब्रेरी बनाएं, ऑफिस टेबल रखें तो अति उत्तम है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आता है 6 से 9 बजे तक का समय। 6 से 9 बजे तक का समय हमारा भोजन करने का होता है, और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पश्चिम में भोजन करेंगे तो आपका भोजन डाइजेस्ट होगा, आपका भोजन पचेगा। 6 से 9 बजे के बीच में आपका सूर्य पश्चिम की ओर रहता है, और यहाँ पे आप अपना डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, डाइनिंग रूम बनाएंगे और यहाँ बैठकर खाना खाएंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इसलिए आप वेस्ट में डाइनिंग रूम बनाएं। आगे बढ़ते हैं, 9 से 12 तक बजे तक का समय, ये हमारा सोने का समय है रात का। और सूर्य जो है नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम कोने, जिसे हम वायव्य कोण कहते हैं, वहां पर रहता है। तो यहाँ पर आप अपना बेडरूम बना सकते हैं, ये आपको काफी अच्छे रिजल्ट देगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, रात को 12 से 3 बजे तक का समय, ये काफी गुप्त, गोपनीय, सीक्रेट और रहस्यमयी समय होता है। तो आप इस समय सूर्य उत्तर दिशा में होता है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप अपनी ज्वेलरी, कैश या कोई आपके ऐसे ज़रूरी पेपर हैं तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, यही उसका स्थान है। आइए इसी के साथ आपकी दिन भर की दिनचर्या पूरी हो गई। मैं आपको उसके बाद 3 से 6 बजे तक का समय बता चुका हूँ, जो नॉर्थ ईस्ट में होता है, अध्ययन करने का होता है। तो ये है सूर्य के चाल के हिसाब से वास्तु। तो आप अपने घर का निर्माण सूर्य की चाल के हिसाब से कराएं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके घर का वाइब्रेशन बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि सूर्य सकारात्मक ऊर्जा भी रखता है और अपने आप अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड भी छोड़ता है। तो सूर्य के अंदर काफी एनर्जीज होती हैं, आपको मैनिपुलेट करना है कि हम सूर्य की कैसे सकारात्मक ऊर्जा ले सकें और नकारात्मक ऊर्जा भंग कर सकें। तो ये थी सूर्य की चाल के हिसाब से वास्तु। अब आइए प्रश्न और उत्तर का सेशन चालू करते हैं। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं। पहला प्रश्न आया है अभिषेक यादव जी का। ये पूछ रहे हैं कि
मेरे ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द कैसे निपटेगा। देखिए, कोर्ट केस जो रहता है, गवर्नमेंट की दिशा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जिसको हम उत्तर पश्चिम कोना कहते हैं, ये गवर्नमेंट की दिशा है, ये सपोर्ट की दिशा है। आपके कोर्ट केस या आपके ऊपर लोन हो, बैंकिंग का कोई समस्या हो, इसी दिशा से देखी जाती है। तो अगर आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपके घर में नॉर्थ वेस्ट में ज़रूर प्रॉब्लम होगी। आप अपने घर का नॉर्थ वेस्ट चेक करिए, कहीं वहाँ पे टॉयलेट तो नहीं आ रहा, या कहीं वहाँ पे रेड कलर आ रहा है, तो ये एक दोष हो गया। आप अपने, या हो सकता है कि आपका नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंड हो या कट हो, ये आप चेक करिए, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट से ही आपका ये कोर्ट केस देखा जाता है। तो अपने नॉर्थ वेस्ट को आप प्रॉपर सही करिए। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि हम नॉर्थ वेस्ट कैसे निकालें, मेरे घर के नॉर्थ वेस्ट पे क्या आ रहा है, तो आप मुझे पर्सनल मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन, आप जब मैप बना के भेजेंगे तो आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। अगला प्रश्न आया है अजय यादव जी का कि आप, मेरे घर की सीढ़ियां उत्तर दिशा में हैं, तो क्या ये एक वास्तु दोष है? जी बिल्कुल, ये एक वास्तु दोष हो गया, क्योंकि उत्तर में सीढ़ियां होती ही नहीं है। आप जब भी सीढ़ी बनाएंगे तो साउथ में, वेस्ट में, या साउथ वेस्ट में, या नॉर्थ वेस्ट तक बना सकते हैं। देखिए, उत्तर में अगर आपकी सीढ़ियां आ रही हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके करियर और अपॉर्चुनिटी में बाधा का काम कर रहा है। तो अब सीढ़ियां देखिए हम तोड़ नहीं सकते, इसको आपको वास्तु रेमेडी करना होगा। आप एक काम करिए, अगर आपकी नॉर्थ में स्टेयरकेस आ रही है तो जो आपके स्टेयरकेस का पहला स्टेप है, वहां पर आप एक चांदी का कछुआ गाड़ दीजिए और एंटी क्लॉकवाइज चांदी की ही स्प्रिंग गाड़ दीजिए। 80% आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि हमने उसकी एंटी क्लॉकवाइज हम कर रहे हैं, हम उसकी ऊर्जा को ही घुमा दे रहे हैं। तो आप एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग रख दीजिए और चांदी का कछुआ रख दीजिए। आपका ये ही वास्तु रेमेडी है, हम ये कर सकते हैं। लेकिन ये नॉर्थ की सीढ़ियाँ वास्तु दोष पैदा कर रही हैं, ये आपके फाइनेंस और करियर को अफेक्ट जरूर करेगी। ओके, तो चलिए इस सेशन को एंड करते हैं, मैं फिर आऊँगा। नमस्कार, जय श्री राम।